नॉट अ प्रमोशन, बट आप, हाँ, क्योंकि कोशिश यहाँ पे मार्केटिंग की नहीं है, कोशिश यहाँ पे है कि किसी की लाइफ में बदलाव आए। मुझे इस बुक से एक फीडबैक मिला था कि पंजाब में काफ़ी बड़े बिजनेसमैन हैं, ही लॉस्ट हिज वाइफ, तो उसके बाद उन्होंने इस किताब को महीना भर पढ़ा और उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि इस किताब से उन्हें काफ़ी हेल्प हुई। तो मेरे लिए उतना काफ़ी है, और अगर इससे किसी की लाइफ में चेंजेस आते हैं तो उतना ही है। मार्केटिंग पे मैं इसका कुछ खर्चा नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अमेजोन पे है। और इसको आप जैसे यूट्यूब पे अनस्किपेबल ऐड आती है ना, इसको वो समझ के आप, अभी मैं आगे शायरी स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? तो सुमित भाई, मैं 2 पोएम बोलूंगा, ठीक है, और उसके बाद लास्ट में एक शेर से खत्म कर दूंगा, ठीक है? दोस्त तो सबके नाराज होते हैं, अपने भी नाराज होते हैं, तो ऐसा ही कुछ लिखा है। मतलब इसमें ये नहीं है कि सामने वाले की गलती है, गलती मेरी है। और यहाँ पे जितने भी शायर हैं इस बात को मानेंगे कि अक्सर जितने भी हम पोइट्स होते हैं, हम पागल होते हैं थोड़े, तो अ, उसी, थोड़े नहीं, थोड़े ज़्यादा, ठीक है? तो उसी पे लिखा था कि सूरत हाल में पूछूंगा कैसी हो तुम, सूरत हाल में पूछूंगा कैसी हो तुम, तुम्हारी दौरे जिंदगानी की चाहत में पूछूंगा कैसी हो तुम। माना कि तुम्हारे रोजाना दस्तूर बदल जाते हैं, माना कि तुम्हारे रोजाना दस्तूर बदल जाते हैं, मैं कोई नए बहाने से पूछूंगा कैसी हो तुम। वो जो ना कहना था, अब सबब का मतलब होता है कारण, वो जो ना कहना था उसे कहने का सबब ना पूछ मुझसे, वो जो ना कहना था उसे कहने का सबब ना पूछ मुझसे, मेरा दिल लगाने का दिल दुखाने का सबब ना पूछ मुझसे। माना कि ये कुछ अनसुनी सी अजीजदारी है, माना कि ये कुछ अनसुनी सी अजीजदारी है, मेरी बात कहकर बात न पूरी करने का सबब न पूछ मुझसे। ये ना सोचो कि मेरी आरज़ू का क्या होगा, ये ना सोचो कि मेरी आरज़ू का क्या होगा, आशिकी करने वाला एक रोज तबाह होगा। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। ये ना सोचो कि मेरी आरज़ू का क्या होगा, आशिकी करने वाला एक रोज तबाह होगा, फिर क्या जो तुम मिल भी गए एक उम्र के बाद, फिर क्या जो तुम मिल भी गए एक उम्र के बाद, इतना बिखरा ये दिल कहाँ होगा। आदतें और भी हैं तुझे याद करने के अलावा, आदतें और भी हैं तुझे याद करने के अलावा, मकाम और भी है जोरो जफा के अलावा। ये फिजा की आहें सितारों की अगन तेरे होने का असर देती है, ये फिजा की आहें सितारों की अगन तेरे होने का असर देती हैं, दौरे जिंदगानी अलग दगा फिर एक नया सफर देती है। अब मुद्दतों बाद ही सही, अब फिर याद आ रही है तो पूछना तो जरूरी है। तो मुद्दतों बाद ही सही पूछूंगा कैसी हो तुम, दौरे बदहाल ही सही पूछूंगा कैसी हो तुम, कहने वाली बात होगी तो कोई शिकवा नहीं तुमसे कहने में, कहने वाली बात होगी तो कोई शिकवा नहीं तुमसे कहने में, यूं ही दिल को बेपनाह इज़्तिरार में डुबाए पूछूंगा कैसी हो तुम। इसके बाद ये दूसरी शायरी है, ये अभी जैसे हम लोग यहाँ एक समा हमने बना रखा है, तो उसी के ऊपर कि ये शाम समा और सच्ची यारी, ये शाम, ये शाम समा और सच्ची यारी, ऐशो आराम की सारी तैयारी, ये शाम समा और सच्ची यारी, ऐशो आराम की सारी तैयारी, समा जो है खो ही जाएगी, आगे ध्यान देना, समा जो है खो ही जाएगी, कोई ना कोई तो फिदा हो ही जाएगी। शुक्रिया शुक्रिया। बस यूं ही कलम को परेशान कर लेता हूँ मैं, दिस गोज टू ऑल द राइटर्स, जो भी कोई कुछ भी लिखता है, छोटा बड़ा कुछ भी, ठीक है? बस यूं ही कलम को परेशान कर लेता हूँ मैं, फुरकत के लम्हों में तुझे याद कर लेता हूँ, मंजिलों के तसर्रुफ में कैदी किसी से नहीं राबता यहाँ, मंजिलों के तसर्रुफ में कैदी किसी से नहीं राबता यहाँ, कदरदानों के शहर में सिर्फ फिरों से किसी को नहीं वास्ता यहाँ। वो मेरी रिहाई को आया तो था, गौर फरमाइए, वो मेरी रिहाई को आया तो था, मानता नहीं ये दिल उसे भुलाया तो था। बहुत बढ़िया है।
खाक है यहाँ सब कोई सबब की तलाश नहीं मुझे। सबब अब फिर से आ गया, शायद ये मुझे ज्यादा ही पसंद है। खाक है यहाँ सब कोई सबब की तलाश नहीं मुझे, तेरी तन्हाई में अब तेरी कोई तलाश नहीं मुझे। कंजूसी कंजूसी नहीं करनी। खाक है यहाँ सब कोई सबब की तलाश नहीं मुझे, तेरी तन्हाई में अब तेरी कोई तलाश नहीं मुझे। मानकर सबका कहा कि कोई फसाना होगा। अब आपकी लाइफ में कुछ भी होता है, आपके अच्छे से अच्छे दोस्त रिश्तेदार आपको कोई ना कोई सलाह देते हैं, इसमें उनकी कोई गलती नहीं होती है, वो अपने माइंडसेट से आपको बताते हैं। अक्सर जब चीज़ें ज़्यादा खराब हो जाती हैं तो कहते हैं कि फसाना है, फिक्शन है, भूल जाइए, जो हुआ ठीक हुआ। पर ये उसके ऊपर होता है जिसके साथ हुआ है कि भूल पा रहे हैं कि नहीं। तो मानकर सबका कहा ये कोई फसाना होगा, मौत भी आई तो लगा क्या इस कदर तुझसे दूर जाना होगा। मानकर सबका कहा ये कोई फसाना होगा, मौत भी आई तो लगा क्या इस कदर तुझसे दूर जाना होगा। बहरहाल आखिरी कुछ लम्हों में आखिरी एक जद है बाकी। आखिरी कुछ लम्हों में आखिरी एक जद है बाकी, जद यानी चोट निशान। मेरी बातों को दिल लगाना तेरा मुस्कुराना है बाकी। रोक लूं इन लम्हों को कि तुम और दूर न जाओ, इश्क की नुमाइश में आखिरी एक जख्म है बाकी। ताउम्र अब यही सिलसिला रहे, हम ना भी रहे पर हमारी आरजू रहे। ताउम्र अब यही सिलसिला रहे, हम ना भी रहे पर हमारी आरजू रहे। कलम की इस नोक पर शायद कई इरशाद है बाकी। इरशाद बोल दीजिए। कलम की इस नोक पर शायद कई इरशाद है बाकी, गैर मामूली उन्स का एक शजर था बोया। शजर यानी पेड़, और आगे इसमें एक वर्ड आ रहा है, दो वर्ड आ रहे हैं। एक है रक्से शरार यानी स्पार्क, जो होता है चिंगारी उसका डांस, और एक वर्ड है अब्रे बारा यानी बादल से जो पानी गिरता है वो। और अक्सर इसको ऐसे यूज किया जाता है कि, हाँ खत्म कर रहा हूँ, अक्सर इसको ऐसे यूज किया जाता है कि जब काफी वक्त के बाद बारिश होती, तो ये इंतजार वाली वो बारिश है। तो ताउम्र अब यही सिलसिला रहे, हम ना भी रहे हमारी आरजू रहे। कलम की इस नोक पर शायद के इरशाद है बाकी, गैर मामूली उन्स का एक शजर था बोया। तेरे रक्श शरार का मारा अब कोई अब्रे बारां का आना है बाकी। जाते जाते यही कहूंगा कि इश्क फिर हो तो इस कदर जो पहले सा हो नहीं। इश्क फिर हो तो इस कदर जो पहले सा हो नहीं, सामने से गुजरे हो शायद तुम वो नहीं। थैंक यू, थैंक यू।